कभी सोचा है कि हमारा शरीर जो खरबों, जी हाँ, खरबों कोशिकाओं का एक विशाल शहर है, वो आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी शहर की नींव को समझने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, एक जीव को उसके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी 4 खास तरह के ऊतकों से बनाएंगे। तो चलिए एक एक परत हटाकर देखते हैं कि कैसे ये ऊतक मिलकर जिंदगी का ये खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मिलेंगे शरीर के रक्षकों और द्वारपालों से, फिर हम देखेंगे कि शरीर का ढांचा और जुड़ाव कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे गति देने वाले इंजनों की, और आखिर में हम पहुंचेंगे शरीर के कंट्रोल सेंटर तक। तो तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं शरीर के अल्टीमेट गेटकीपर से। जी हाँ, ये वो ऊतक है जो हमारी पहली रक्षा पंक्ति है। जरा एक किले की ऊंची दीवारों की कल्पना कीजिए। कुछ भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता जब तक कि गेटकीपर इजाजत न दे। बिल्कुल यही काम है उपकला ऊतक का। शरीर में क्या आएगा, क्या बाहर जाएगा, सब कुछ इसी के कंट्रोल में है। तो आखिर ये उपकला ऊतक है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये कोशिकाओं की एक पतली चादर है जो शरीर की हर सतह को ढकती है, चाहे वो हमारी त्वचा हो या हमारे अंगों के अंदर की परत। लेकिन इसकी सबसे हैरतअंगेज बात जानते हैं क्या है? इसमें अपनी खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। सोचिए, ये एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो हमारी रक्षा तो करता है, लेकिन खाने पीने के लिए अपने पड़ोसियों यानी नीचे वाले ऊतकों पर निर्भर रहता है। और शायद इसीलिए इसमें खुद को ठीक करने की यानी हील करने की गजब की ताकत होती है। आप देखिए, इस गेटकीपर के भी 2 मेन डिजाइन होते हैं और सारा खेल परतों यानी लेयर्स का है। एक तरफ है सरल उपकला, जिसमें सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है। ये बिल्कुल एक महीन कपड़े की तरह है, जिससे चीजें आसानी से आर पार जा सकें। इसका काम है लेना देना यानी अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। दूसरी तरफ है संयुक्त उपकला। इसमें एक के ऊपर एक कई लेयर्स होती हैं, एक मोटी दीवार की तरह। इसका एक ही मकसद है, हिफाजत। ये उन जगहों पर होता है जहां घर्षण और रगड़ ज्यादा हो। बायोलॉजी का एक गोल्डन रूल है, जैसा डिजाइन वैसा काम। और ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जरा इन कोशिकाओं को देखिए, बिल्कुल चपटी, जैसे फर्श पर टाइल्स बिछी हों। और ये डिजाइन बेवजह नहीं है। इतना पतला होने का मतलब है कि चीजें इनसे होकर बिजली की रफ्तार से गुजर सकती हैं, बिल्कुल एक फिल्टर की तरह। इसीलिए तो हम इसे द फिल्टर या द डाकिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम है फटाफट चीजों को इधर से उधर पहुंचाना। तो ये एक्सप्रेस हाईवे वाला ऊतक मिलेगा कहाँ? ठीक वहीं जहां स्पीड ही सब कुछ है। सोचिए हमारे फेफड़ों के बारे में, जहां ऑक्सीजन को सेकंड के भी हिस्से में खून में मिलना होता है, या फिर हमारी किडनी, जहां खून को पलक झपकते साफ करना होता है। इन सभी जरूरी जगहों पर शरीर इसी सुपर थिन टाइल वाले डिजाइन पर भरोसा करता है ताकि काम तेजी से हो। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारी कोशिकाएं अब चपटी टाइल्स नहीं रहीं, बल्कि ये तो क्यूब के आकार की हो गई हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इनका काम बदल गया है। अब ये सिर्फ डाकिया नहीं, बल्कि एक फैक्ट्री वर्कर हैं। इन्हें अब चीजें बनानी हैं, जैसे हार्मोन्स। और किसी फैक्ट्री में सामान बनाने के लिए जगह तो चाहिए ना। ये क्यूब वाला शेप इन्हें वही जरूरी जगह देता है। और इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना देखने को मिलता है। कुछ कोशिकाओं के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर होता है। ये असल में हजारों नन्ही नन्ही उंगलियों जैसी बनावटें हैं, और इनका काम सतह के एरिया को, आप यकीन नहीं करेंगे, 20 गुना तक बढ़ा देना। ये ऐसा है जैसे एक तौलिए में धागे होते हैं जो ज्यादा पानी सोखते हैं। ठीक वैसे ही हमारी किडनी के नलिकाओं में ये बढ़ा हुआ एरिया ये पक्का करता है कि कोई भी जरूरी चीज शरीर से बाहर न जाने पाए। अब चलिए तीसरे डिजाइन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कोशिकाएं और भी लंबी हो गई हैं, बिल्कुल खंभों की तरह। अगर क्यूब वाली कोशिकाएं छोटी फैक्ट्रियां थीं, तो ये लंबे ऊंचे वेयरहाउस हैं, और इनकी ये लंबाई इन्हें 2 जबरदस्त काम करने में मदद करती है। एक, बहुत सारा सामान सोखना, जैसे हमारे पाचन तंत्र में पोषक तत्व, और दूसरा, एक सुरक्षा कवच बनाना। और इन लंबे वेयरहाउस के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। कुछ के ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे सीलिया होते हैं। ये एक साथ एक लहर की तरह हिलते हैं, बिल्कुल एक ऑटोमेटिक झाड़ू की तरह। ये हमारी सांस की नली से धूल और बलगम को बाहर धकेलते रहते हैं। और इनके बीच बीच में होती हैं खास गॉबलेट कोशिकाएं। ये लगातार बलगम बनाती हैं, जो एक चिकनी सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है।
चलिए अब शरीर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अब हम बात करेंगे उस ऊतक की जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा विविधता वाला है। ये हमारे शरीर का गोंद है, इसका ढांचा है, इसकी परिवहन व्यवस्था है, सब कुछ यही है। ये है संयोजी ऊतक। और जैसा मैंने कहा, इसका परिवार बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ हड्डियां हैं जो पत्थर जैसी मजबूत हैं और दूसरी तरफ खून है जो तरल है, और ये दोनों ही संयोजी ऊतक हैं। तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जो चीजों को भरता और बांटता है, जैसे मजबूत रस्सियां। दूसरा, जो शरीर को सहारा देता है, जैसे बीम और पिलर। और तीसरा, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस। अच्छा, अब आते हैं 2 ऐसे नामों पर जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंडन और लिगामेंट। दोनों मजबूत रस्सियों की तरह हैं, पर काम अलग-अलग हैं। टेंडन आपकी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जब आप अपनी बाइसेप्स फुलाते हैं तो वो टेंडन ही है जो आपकी हड्डी को खींचता है। वहीं दूसरी तरफ लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है ताकि आपके जोड़ मजबूत और स्थिर रहें। इसीलिए जब टेंडन में चोट लगती है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं, और जब लिगामेंट में लगती है तो उसे स्प्रेन, या जिसे हम आम भाषा में मोच कहते हैं। और इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। इसे याद कर लीजिए। पहला, BLB, यानी बोन लिगामेंट बोन। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और दूसरा, MTB, मसल टेंडन बोन। टेंडन मसल को हड्डी से जोड़ता है। बस इतना आसान है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं शरीर के मेन फ्रेमवर्क की, हड्डी और उपास्थि। हड्डी यानी बोन तो हमारे शरीर का कंक्रीट का ढांचा है, मजबूत और कठोर। लेकिन सोचिए, अगर हमारे जोड़ों में 2 कंक्रीट के टुकड़े आपस में रगड़ खाते तो क्या होता? यही काम आती है उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये एक चिकना रबर जैसा कुशन है जो हड्डियों के सिरों पर लगा होता है। ये हमारे शरीर का नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर है जो जोड़ों को आराम से चलने में मदद करता है। और जब यही घिस जाता है तब गठिया जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। तो हमने शरीर का ढांचा तो बना लिया, अब वक्त है इसमें जान डालने का, इसे चलाने का। और इसके लिए हमें चाहिए इंजन। ये इंजन है हमारे पेशीय ऊतक। इन ऊतकों के पास सिर्फ एक लेकिन बहुत ही जबरदस्त सुपर पावर है, और वो है सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। हमारे शरीर की हर एक हरकत, चाहे वो चलना फिरना हो या दिल का धड़कना, इसी एक सुपर पावर का नतीजा है। तो ये मांसपेशियां सिकुड़ती कैसे हैं? ये प्रक्रिया बिल्कुल एक डांस की तरह है जो मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है दिमाग से आए एक सिग्नल से। ये सिग्नल कैल्शियम नाम के एक मैसेंजर को रिलीज करता है। ये कैल्शियम एक चाबी की तरह काम करता है जो 2 प्रोटीन धागों एक्टिन और मायोसिन के बीच का ताला खोल देता है, और फिर मायोसिन इन एक्टिन धागों को अपनी ओर खींचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टीम रस्साकशी के खेल में रस्सी खींचती है। इसी खींचतान से मांसपेशी छोटी होती है और ताकत पैदा होती है। लेकिन सारी मांसपेशियां एक जैसी नहीं होती। हमारे पास 3 तरह के मसल इंजन्स हैं और हर एक अपने काम का माहिर है। पहली हैं कंकालीय मांसपेशियां। ये वो हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं। ये एक स्प्रिंटर की तरह हैं, बहुत ताकतवर पर जल्दी थक जाती हैं। दूसरी हैं चिकनी मांसपेशियां। ये हमारे अंगों के अंदर होती हैं और अपने आप काम करती हैं। ये एक मैराथन रनर की तरह हैं, धीरे धीरे पर लगातार बिना थके काम करती रहती हैं। और आखिर में है हमारा दिल, हृदय की मांसपेशी। ये तो चैंपियन है, ताकतवर भी है और जिंदगी भर एक पल के लिए भी बिना थके काम करती रहती है। ठीक है, तो ढांचा तैयार है, इंजन भी लग चुके हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल कौन करेगा? अब बारी है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की, शरीर का कंट्रोल सेंटर, इसकी हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये है हमारा तंत्रिका ऊतक। और इस कंट्रोल सेंटर की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है न्यूरॉन। इसे एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर चिप समझिए। इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो एंटेना की तरह सिग्नल पकड़ते हैं। सेल बॉडी इसका CPU है जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। एक्सॉन एक लंबी केबल है जो सिग्नल को आगे भेजती है, और इस केबल पर जो माइलिन शीट की परत है वो बिजली के तार पर लगे प्लास्टिक इंसुलेशन की तरह है जो सिग्नल को लीक होने से बचाती है और उसकी स्पीड को तूफानी बना देती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, आखिर बनता कैसे है? ये असल में चार्ज वाले पार्टिकल्स की एक लहर है। जरा देखिए, जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है
और अंदर नेगेटिव। फिर जैसे ही कोई सिग्नल आता है, एक दरवाज़ा खुलता है और पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयन अंदर की ओर दौड़ते हैं। इससे अंदर का माहौल अचानक पॉजिटिव हो जाता है। बस यही है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और फिर ये पॉजिटिव चार्ज की लहर डोमिनोज की तरह पूरी केबल पर आगे बढ़ती चली जाती है। इसी लहर से हमारे विचार और आदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो हमने चारों स्तंभों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर साज अपनी अपनी धुन बजाता है, लेकिन मिलकर एक खूबसूरत संगीत तैयार होता है। और ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है, कोई भी ऊतक अकेले काम नहीं कर सकता, वे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा काम करते हैं, अपना हाथ उठाते हैं। जैसे ही आपने सोचा, आपके मस्तिष्क यानी तंत्रिका ऊतक ने एक सिग्नल भेजा। ये सिग्नल आपकी मांसपेशी यानी पेशीय ऊतक तक पहुंचा और वो सिकुड़ गई। इस मांसपेशी ने टेंडन यानी संयोजी ऊतक को खींचा और टेंडन ने आपकी हड्डी यानी संयोजी ऊतक को ऊपर उठा दिया। और इस पूरे समय आपकी त्वचा यानी उपकला ऊतक आपके हाथ की हिफाजत करती रही। देखा, एक मामूली सी हरकत में चारों के चारों ऊतक एक साथ काम कर रहे हैं। और यहीं आकर हम जीव विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिर कैसे खरबों कोशिकाएं जो सिर्फ इन 4 तरह के ऊतकों में बटी हैं, मिलकर इतना परफेक्ट तालमेल बना लेती हैं? एक छोटी सी पलक झपकाने से लेकर एक गहरे विचार तक ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? ये वाकई में जटिलता और सादगी का एक ऐसा संगम है, एक ऐसा चमत्कार है जो हर पल हर सांस के साथ हमारे अंदर हो रहा है।